नमस्कार दोस्तों, किस्मत और जिंदगी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फलेंद्र कुमार। आज मैं उपस्थित हूँ अपनी एक नई कविता लेकर। ये कविता दो संवाद है, एक प्रतिबिंब की और एक बिंब की। जब कवि यानी मैं आईने के सामने खड़ा हुआ तो जो अपना अक्स है, प्रतिबिंब, उसमें कुछ और ही नजर आया, जबकि वो बिंब में नहीं था। यानी चेहरे पे वो नहीं था, लेकिन जो अक्स था उसमें कुछ और ही नजर आया। तो इन वार्तालापों को मैंने कविता में पिरोया है। बहुत ही गूढ़ रहस्य है। हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। सुनिएगा। अंगारों के आईने में सुंदर मुखड़ा झुलसा हुआ पाया, कोई निशान नहीं बिंब में, फिर प्रतिबिंब क्यों दुखी नजर आया। बिंब से प्रतिबिंब पूछता है, ऐसा क्यों होता है। सुनिएगा। कहता है कि जब हम आईने के सामने खड़े हुए, यानी अंगारों के आईने में, यानी कह सकते हैं कि जो आईना था उसको बहुत ही दुख वाला आईना कह सकते हैं, इसीलिए अंगारों से उसकी तुलना की गई है। उपमा अलंकार का यूज किया गया है कि अंगारों के आईने में सुंदर मुखड़ा झुलसा हुआ पाया, कोई निशा नहीं बिंब में, फिर प्रतिबिंब क्यों दुखी नजर आया। बिंब प्रतिबिंब से पूछता है, ऐसा क्यों होता है। अब देखिए, ये आ, बिंब बताता है, जब बिंब पूछता है तो बिंब जब प्रतिबिंब से ऐसा पूछता है तो बिंब फिर उसको बोलता है कि आभासी हो तुम, तनिक विचार करिए, सुंदर सच को स्वीकार तो करिए। अंतस ने विसंगतियों ने डेरा डाल रखा है, तृष्णाओं ने अक्षमताओं को पाल रखा है। बिंब सच्चाई से रूबरू कराता है, ऐसा इसलिए होता है। देखिए, खुद बिंब ने ही क्वेश्चन किया और क्यों ऐसा हुआ, यही इसका आंसर बिंब ने प्रतिबिंब को बताया कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी विसंगति ने डेरा डाल रखा है, इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। आभासी हो तुम, इसीलिए ऐसा हुआ है। आगे कहता है कि ठीक है। अब ये प्रतिबिंब उत्तर देता है कि परेशानी का सबब बस इतना ही है, अंतस में उठे भावों को मूर्त रूप देना है। इस प्रयोजन हेतु करना क्या होगा, जिससे सब कुछ सुबह होगा। दुखी बिंब ने खुद को बदलने की निष्ठा दिखाई और बिंब जैसा सुंदर होने की चेष्टा उठाई। अब इस बार प्रतिबिंब ने जवाब दिया कि वो ऐसी बात है, परेशानी का सबब बस इतना ही है, अंतस में उठे भावों को मूर्त रूप देना है। इस प्रयोजन हेतु करना क्या होगा, जिससे सब कुछ सुभग होगा। दुखी प्रतिबिंब ने खुद को बदलने की निष्ठा दिखाई और फिर बिंब जैसा सुंदर होने की चेष्टा उठाई। आगे कहता है प्रतिबिंब, दुर्भावना को प्रतिबिंब को बताता है बिंब, फिर ये कहता है, यानी वो कवि खुद आभासी रूप को कहता है कि सुनिएगा, दुर्भावनाओं को निर्वासित कर चेतन स्वरूप में आइए, अंतस में उठे तृष्णाओं को निकेतन ढाकर तो देखिए, फिर हम में तुम में कुछ अंतर न होगा, फिर कभी बिंब प्रतिबिंब में तर्क न होगा। कहता है कि फिर हम में तुम में शायद कुछ फर्क नहीं होगा, फिर कभी बिंब प्रतिबिंब में तर्क नहीं होगा। चेहरे को मूर्त रूप देने की चाह में चले प्रतिबिंब, आईना छोड़ खुद को बदलने की राह में निकले प्रतिबिंब। कहता है ना, कभी हमारा चेहरा ही खराब था और हम बार बार आईना को पोंछते रहे। तो ऐसा नहीं करना है, खुद को बदलना है, हमारे खुद को चेहरे को साफ करना है, तब आईना में अक्स साफ दिखेगा। आगे कहता है कि जब प्रतिबिंब ने खुद को बदल कर देखा, फूलों की बगियापन उसका मन महक उठा, नजरें बदली नजारे बदल गए, आईना क्या अंगारे भी फूल हो गए। और इस संवाद को मैं भी देख रहा था और खुद पे ही शर्मिंदा हो रहा था। कहता है कि जब कहता है ना कि जब हम अपने नजरें बदले नजारे बदल गए, और आईना क्या, आईना जो था अंगारे भी फूल हो गए, मतलब जितनी सारी कठिनाइयां थी वो सब अपने आप धूमिल हो गई और फिर सब ठीक हो गया। जब हम अपने अंदर खुद के, कहता कि बाहर झांकने से क्या होगा, अंदर देखना है। अंदर देखना तब होगा जब हम कुछ नया, कुछ अच्छा कर लें। और इन सब बातों को कभी देख रहा था, सोच रहा था मन में
तो मैंने भी सोचा क्यों ना प्रतिबिंब की तरह ही खुद को बदल कर देखा जाए। तो कैसी लगी ये मेरी कविता? आप मुझ तक अपनी राय पहुंचाइए, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, घंटा जरूर बजाइए। इससे क्या होगा ना कि जितनी सारी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको वो मिल जाएगी। तो तब तक के लिए टिल देन, बाय।